मैडम 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 दे आई कमिंग। आप लड़की बन के घूम रही थी तो लेकिन मेरा फायदा हो गया। मुझे मेरी बीबी मिल गई। चलो चलिए आप घर के अंदर चलिए। अबे समझा कर यार, मैं अंदर नहीं जा सकता यार, तू समझा कर यार टिल्लू। अगर अंदर नहीं जाएंगे आप तो हम अपनी जीजी से आपको कैसे मिलवाएंगे? हाँ? मैं मौसी से आपको कैसे मिलवाऊंगा? चलिए चलिए अंदर चलिए। अरे रुक जा यार, तो एक काम कर, तू 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 ना अपनी जीजी को फोन करके बोल दे कि ना तू आज नहीं आ पाएगा, तुझे कुछ जरूरी काम आ गया तो तू आज नहीं आ पाएगा, तू कल आएगा और कल तक मैं तेरे लिए ना एक नकली बीवी का इंतजाम करवा दूंगा। समझा कर यार। मैं जीजी से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, मौसी से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर अंदर नहीं गए ना तो मैं उनके सामने आपका भांडा फोड़ूंगा, भांडा फोड़ूंगा। अबे रुक जा यार, तू क्या मत कर यार टिल्लू यार। मैं चल रहा हूँ तेरे साथ चल रहा हूँ मैं। सच्ची? हाँ चल रहा हूँ, लेकिन सुन ले, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, समझ गया ना? अरे जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, मिल मिलाप हो जाएगा, खाना खाएंगे, निकल लेंगे। कद्दू की सब्जी बनी है मेरी फेवरेट। चल चल चलो। जो भाग गई उसका नाम क्या था? लच्छू! चिल्ला मत यार तू यहाँ मोहल्ले में, इधर आ। दीदी ले टिल्लू आ लिया। मौसी तुम्हारी भाभी है लच्छो। ये मौसी जी, ये हमारी प्यारी बहनिया कश्मीरा। लच्छो मौसी के पैर छू के आशीर्वाद लो। हम कहे मौसी जी के पैर छू के आशीर्वाद लो। राम राम भाऊजी, ये टिल्लू जी की। हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? प्रणाम मौसी जी। प्रणाम। हाँ दूधो नहा पुतो फलो और जल्दी से मेरे टिल्लू के फूल जैसे बच्चे की माँ बनो। भूपेश भाई राम राम, कैसे हो आप? अरे टिल्लू भाई मैं तो एकदम मस्त हूँ। अरे बावले के बुड्ढों की तरह राम राम कर रहा, जवानों की तरह गले मिल छाती से छाती लगा। बड़ी मजा आ गया। लच्छो भूपेश से गले मिलो। अरे खटखट मुंह का दिख रही हो, भूपेश से गले मिलो। हम कहे भूपेश से गले मिलो। ये भी ना कहीं भी मजाक करने लग जाते हैं बस पगले। अच्छा टिल्लू भैया, लेकिन आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका। हाँ इंतजार तो नवाब साहब से नहीं हुआ करता था, पर हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, इतना कि खाना भी ठंडा हो गया। अच्छा तो आप पहले डिनर कर लेते हैं, खाना ठंडा करना अच्छी बात नहीं होती। आओ आओ बैठो बहू। आजा टिल्लू। बैठो बैठो। भाभी आप खाने की फिक्र मत करो, खाना तो मैं गरम कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मम्मी को छोड़ो। भाभी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि टिल्लू भैया से कब और कहाँ मिली थी आप पहली बार? आज शाम ही को मिले हैं। ये अचानक से चौगड्डे पे सामने आ गए और चक्कू निकाल के हमसे कहने लगे कि चल लो हमारे साथ। जिनके साथ रह रहे कि हमें भी मजाक करने की आदत पड़ गई है। टिल्लू जी आप ही बता दो ना, पहली बार कहाँ और कब मिले थे, कैसे? हमारे शर्म सी आ रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है। ये पगले।
लोग पहली बार मिले थे सब्जी के ठेले में। अरे थारी की भाई टिल्लू, इसका मतलब भाभी सब्जी बेचा कर रहती। अरे नहीं नहीं, यहीं पे तो मार खा गए आप। भाभी सब्जी नहीं बेचती थी। भाभी जो है वो तो सब्जी के ठेले में सब्जी खरीदने आई थी। वो भी पूरा 5 किलो कद्दू एक साथ। और आप लोग को तो पता है कि हमको सब्जी का तो कद्दू का सब्जी कितना पसंद है। बस ये हमको पसंद आ गई। हमारी लव स्टोरी एकदम कद्दू है, मतलब कद्दू की तरह है। अच्छा, टिल्लू जी बता रहे थे कि आपने डिनर के लिए कद्दू बनाए हैं। आओ डिनर कर लेते हैं। अरे खा लेंगे, लेकिन उसके पहले एक सेल्फी हो जाए। क्यों? मोबाइल निकाल। अरे जी तन्ना अच्छी काई ले। चलो भाई, सारे के सारे दांत बाहर काट लो। खचा। फिर खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा तो मुझे लगा कि वही सीरियल किडनैपर होगा। तो फिर आपने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया मिस्टर साजन ने किया। मिस्टर साजन गए वहां पर और फिर किडनैपर को जो करना था वो किडनैपर ने किया। उसने मिस्टर साजन को किडनैप कर लिया। साला अपने लौंडे को कोई किडनैप करके ले गया। जरूर कोई कॉम्पिटिटर आया है अपना। अबे ये क्या है? ये क्या नहीं, पूछिए कौन है? कौन है भाई? खिलौनी। ये बाहर बेहोश पड़ा मिला मुझे। हेलो मैडम। भाई हेलो हेलो बाद में, पहले ही बता बाहर बेहोश क्यों पड़ा था? जी वो किसी ने मेरे सर पे ना पत्थर मारा था। तो भाई अब ये भी बता दे कि खिलौनी की जगह तू सलोनी बन के क्यों घूम रहा था? और भाई सच बता ना, वरना अपने दोस्त जो हैंडसम से है ना तेरा, उससे पूछ लेना कि इंस्पेक्टर रंपत अपने डंडे का इस्तेमाल कैसे करता है सज उगलवाने के लिए। बता। वो ये सारा प्लान तो साजन का ही था। कैसा प्लान? जी मैडम, वो मैंने वो उसके अबे साथ... चुप। मैडम, इससे ये पता चलता है कि भाई वो लौंडा किडनैप नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, हम उसे ही ढूंढते हैं और उसी से पूछेंगे। भाई हो सकता है कि हमें भी मालिश कराने का मौका मेरा कहने का मतलब है सच जानने का मौका मिल जाए, तभी सारी असलियत खुलकर आएगी। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा तो नवाब साहब को आता था। अच्छा जी हम निकलेंगे। अरे ऐसे कैसे निकलेंगे? अरे जीजी, भाभी के लिए रिक्शा तो लाना ही पड़ेगा। तू चुप कर। टिल्लू भैया, ये क्या बात हुई? इतने दिनों के बाद आप आए हैं और भाभी आप तो पहली बार आई हैं। नहीं, आज रात को तो आप यहीं रुकोगे। नहीं करना तो पड़ेगा। डिनर की बात हुई थी ना सिर्फ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद तो यही आना था जीजा जी। पगले जीजा जी, जिनको मतलब हो रहा है कि कुछ ही देर में जिया जी आ जाएंगे ना आपके हस्बैंड, तो उनसे मिलके फिर निकल जाते। ना भाभी, सवाल ही नहीं उठा। जीजा तो सुबह से पहले बिल्कुल नहीं आवा। जीजा के एक दोस्त का ना सर फट लिया, उसी से मिलने के लिए वो अस्पताल गया। मैं तो नू चाहूं कि जीजा की दोनों टांगे टूट जावे और वो भी 2-4 दिन के लिए ना हॉस्पिटल में भर्ती हो जावे। अच्छा क्या भाभी, ये ना पिटने का ही काम करता है। वही तो, जो सहा लो जिया जी को सहा लो, ये उन्हीं की खाते, उन्हीं के घर में रहते, उन्हीं के बद्दुआ देते है। पर लगती कहाँ है? चुप रहो ना यार मम्मी। एक बात बोलूं,
एक बात, मौसी जी को और भूपेश को बस 1-2 साल के लिए पागल खाने भेज दो। अरे शौक लगा लगा के ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं टिल्लू भैया, इन दोनों का इलाज तो मैं कर दूंगी। लेकिन हाँ, मैंने तय कर लिया है कि आज आप रात को यहीं रुकोगे, और भाभी खास तौर से आप। संजू कल सुबह आ जाएंगे तो आप उनसे मिलके चले जाना, वो भी खुश हो जाएंगे। हम साथ में सोएंगे आज, ठीक है? आइए आइए। अरे आइए ना। जे ना करो, अरे आइए ना। जे ना करो, जे ना करो बस। लेकिन जैसे टिल्लू भैया की दिमाग की हालत थी, उसे देखते हुए आपको सुहागरात में कोई परेशानी तो नहीं भाभी? काय नहीं भैया थी। दिसंबर माह में हमारी शादी भैया थी, जाड़ों के दिन थे, तो हमने इनसे इशारे में कही कि ये जी सुनो, हमारे ना ठंड बज रही है, थोड़ी गर्मी ला दो। तो इनने क्या क्या टिल्लू भैया ने? इनने 6-7 रजाई लाके हमारे पे धर दी, और खुद एक कंबल लेके कोने में सिकुड़ के सो गए पगलो। और मौसी, ये भूपेश कहाँ गया? वो तो पार्टी में गया है अपने दोस्त के साथ। कश्मीरा, संजना, आओ भाभी। जे नहीं करो, जे नहीं करो, जे नहीं करो। संजना, इस वक्त तुम? और खिलौनी भैया आप? आपका तो सर फट गया था ना? और ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? जी वो संजू कहाँ है? वो तो तुम्हारे पास में ही है। लौंडे, तुझे लौंडिया बन के घूमने की क्या जरूरत थी? Mr. Sajan, may I know what's happening here? I mean, मिस्टर खिलौनी मेरे घर के बाहर बेहोश पड़े हुए थे, आप अचानक से वहां गायब हो गए। क्या हो रहा है ये? मतलब what's happening? I don't know. मैडम मैं संजू, तुम संजना के घर थे? और क्या है ये सब? क्या चल रहा है ये? मुझे बताओगे क्या चल रहा है? और ये दामाद का बच्चा टिल्लू की बीवी बना कैसे? संजू बता रहे हो या उतारू सबके सामने साड़ी? यार ये कितना क्या तरीका होता है ये लेडीज के साथ बात करने का? कोई तरीका? मतलब ये साड़ी वाड़ी क्यों खींच रहे हो तुम? एक मिनट यार, एक मिनट बता रहा हूँ मैं मैडम के घर पे था, फिर वहां से टिल्लू की वाइफ बन के मैं यहाँ अपने घर आया। यहाँ तक करेक्ट है? हाँ हाँ, मतलब इसके बीच की कहानी मिसिंग है। हाँ हाँ। ठीक है, बनाता हूँ, बताता हूँ मैं। एक मिनट खिलौनी, तूने मैडम को क्या बताया? भाई मैंने मैडम को साफ साफ बता दिया कि ये सब तेरा प्लान था। बस हाँ हाँ, लेमन चूस ले। क्या खिलौने कान में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जो भी कहना है सबके सामने बोलो। सबके सामने कह रहा हूँ यार, तो कोई बड़ा कांड हुआ है, ये बड़ा मैटर है, सलाह मशवरा करना पड़ता है। ऐसे ही सब बता दूं क्या मैं? तुमको कुछ तो पता होता नहीं है। हमको खबर आई थी, खबर मिली थी हमको बहुत बड़ी कि इस एरिया में वो सीरियल किडनैपर घूम रहा है, अपने एरिया में। और फिर मुझे पता चला कि मैडम भी घर पे अकेली है। लेकिन सवाल सिर्फ मैडम का नहीं था, सवाल था इस पूरे एरिया की औरतों की सेफ्टी का। तुमने सब औरतों का ठेका ले रखा है क्या? सब औरतों का ठेका तो नवाब साहब लिया करते थे। ओ दीदी जरा चुप रहोगी? भाई कानून नाम की भी कोई चीज होती है। इंस्पेक्टर रंपत यहाँ खड़ा है ना? हाँ लौंडे, आगे बोल। नहीं बोलना क्या है, वही देखिए इंस्पेक्टर साहब, सीरियल किलर यहाँ घूम रहा था, उसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स निकलवा ली थी कि वो कैसे क्या करता है। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने खिलौनी को बोला कि तू ऐसे औरत का गेटअप बना के घूम, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत औरतों को किडनैप करता है, तुझे नहीं करेगा, क्योंकि तू बहुत भद्दा दिखेगा। मुझे पता था ये ऐसे ही दिखेगा।
तो इसलिए इसको, और फिर वो मैं भी बन जाऊंगा, तो वो मुझे किडनैप करने आएगा तो खिलौनी डंडा मार के उसको बेहोश कर देगा, फिर हम उसको पकड़ लेंगे। तो मैं मैडम के घर गया, मैंने मैडम से ये ड्रेस ली लेडीज की, और ये ड्रेस पहन के मैं वहीं पे घूम रहा था मैडम के घर के बाहर। तुम संजना के घर के अंदर थे या बाहर? बाहर था मैं बाहर, मैं कसम से मैं बाहर ही था। मैं बाहर के बाहर गया, खिड़की से ही मैंने कपड़े ले लिए, वहीं झाड़ियों में मैंने कपड़े बदल लिए, और फिर मैं वहीं बाहर घूम रहा था। मैडम को पता है, मैडम मैं बाहर ही था ना, आपने देखा था ना, प्लीज मैं बाहर ही था ना, प्लीज मैं बाहर तो था, बाहर था ना मैडम। हाँ सही चल रहा है, सही। देखो मैं बाहर था। एरी कश्मीरा, ये दामाद के बच्चे को झाड़ियों के पीछे कपड़े बदलते हुए संजना ने देख लिया। नो आंटी जी, मैंने मिस्टर साजन को सिर्फ खिड़की से ड्रेस दी, दैट्स अबाउट इट। बस गंदी बातें करवा लो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और ये सब कुछ ये सारा सब काम हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस किडनैपर को पकड़ने के लिए किया, पता है? अच्छा, तो लौंडे किडनैपर को अब तू पकड़ेगा? मतलब कानून हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा? ये सब बात मुझे बता के भी तो कर सकते थे तुमको बता देता तो तुम करने देती क्या मुझे? तुम क्यों कर रहे हो संजू? कोई और नहीं कर सकता क्या? तुम्हें बड़ी पड़ी है मोहल्ले की औरतों की, तुम बैठ जाओ कोई और कर लेगा। संजू यहाँ बैठ जाओ, संजू वहां लेट जाओ, संजू ये कर लो, संजू वो कर लो, कुछ करने देती हो अपने मन से तुम? इसलिए क्या मैंने, तुम्हारा पति इतना खुदगर्ज नहीं है कि जिस मोहल्ले में वो रहता है उसके प्रति अपना फर्ज भूल जाए वो। भाई साजन, वाह, मान गए गुरु, इतना शातिर आदमी, मतलब शातिर दिमाग वाला आदमी मेरा दोस्त है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, लव यू। लेकिन लौंडे ये तो बता कि तेरे दोस्त के सर पर डंडा किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, किसी ने मारा ही नहीं इसको डंडा। ये तो खुद वहां पे बेहोश हो गया था पी पा के। ये शराबी एक नंबर का ये। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला। कौन सा सवाल है आपका? क्या जवाब चाहिए आपको? ये दामाद का बच्चा टिल्लू की बीवी बना कैसे? अरे बना कैसे? क्या बना कैसे? ये आप लोगों के खानदान का भी तो सारा ठेका मैंने ले रखा है ना अपने सिर पे। पालो, बड़ा करो, खिलाओ, भैंसा बनाओ, फिर घर में घुमाओ भैंसे को। ये मिल गया था मुझे, आपका खानदानी कीड़ा। ये घूम रहा था, इसकी बीवी भाग गई इसको छोड़ के रास्ते में। रो रहा था वहां, नाले में कूद के जान देने वाला था अपनी। मैंने पकड़ा इसको, मैंने बचाया। मैंने कहा क्यों मर रहा है तू, मैं चलता हूँ तेरी बीवी बन के घर पे, क्योंकि वायदा किया था ना इसने कश्मीरा से कि अपनी बीवी को लाएगा या मिलवाएगा। भाग गई बीवी आधे रास्ते में। क्यों रे वो? पता नहीं था तेरी बीवी भाग गई थी ना आधे रास्ते में छोड़ के तुझे। तेरी बीवी भाग गई, मेरी बीवी भाग गई। भाई हेडक्वार्टर से फोन है, दीदी चुप कराओ इसको। हेलो, हाँ भाई मिश्रा जी, क्या? गुड 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 गुड, ओके भाई। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, किडनैपर पकड़ा गया। मिस्टर साजन, आप तो बच गए। जी जी कल ऑफिस में मिलते हैं। जी। ओके, आइए सर। अच्छा चलता हूँ। हाँ, बद्दुआओं में याद रखूंगा। संजू, मुझे पता नहीं था कि तुम सबके बारे में इतना सोचते हो। तो पता चल गया ना, मैं सबके लिए करता हूँ यार, सबके लिए सोचता हूँ मैं अकेला। मेरी बीबी भाग गई। एक जीजा मिला था, बीबी बनाने के लिए एक जीजा मिला था, वो जीजा भी भाग गया, चला गया। एक बेबी इंसान को पागल बना देती है। ऐसे आते थे, बोलते थे ये देखो इसमें चूड़ी डालो, साड़ी खरीद के दो, सिंदूर लगा के दो, गहने दो। एक बेबी साला इंसान को पागल बना देती है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। संजू, संजू, आज रात
पर ऐसे ही रह लो ना प्लीज, नहीं तो टिल्लू भैया अपना सर फोड़ फोड़ के अपनी जान दे देंगे। तुम सबके लिए करते हो ना, टिल्लू भैया के लिए भी कुछ कर लो ना। आज रात बीवी बन के रह लो, हाँ कल हम इनको भेज देंगे प्लीज प्लीज। ये रही आपकी बीवी। मेरी बेबी मिल गई, क्या करूंगा? गन्ना चूस कर लेमन चूस गई। मैडम मैडम मैडम